एक जमाने की बात है, एक बहुत ही मशहूर जहाज था। यह इतना बड़ा है कि कभी डूब ही नहीं सकता, जो एक छोटे से बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। कुल 50 से 100 फुट ऊंचा और 200 से 400 फुट लंबा था और डूबा। अब यह बर्फानी पहाड़ ही टाइटैनिक जैसा है। इसका साइज मुंबई के साइज से 9.5 गुना बड़ा है और 3.5 गुना लंदन से। लार्सन सी के नाम से यह बर्फानी पहाड़ जुनूबी पोल के करीब मगरबी अंटार्कटिक के बर्फीले चट्टानों से आखिरकार अलग हो गया। सालों से यह दरादरैन बढ़ती आ रही हैं, लेकिन हमें तवक्का ही नहीं थी कि ये इतनी जल्दी टूट जाएगा। टूटते बर्फानी पहाड़ या काविंग एक आम वाकया है। साल दर साल से बर्फ का गिरना और न पिघलना उस चीज की तख्लीक करता है जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। जब पानी में बाहर की जानिब निकले ग्लेशियर के हिस्से टूट के अलग हो जाते हैं और तैरने लगते हैं तो वो बर्फानी पहाड़ कहलाते हैं। 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाली हवाएं, जो कि केल्विन लहर कहलाने वाली समुद्र लहर के जरिए बनाई जाती हैं, लार्सन सी के इलाके पर मुसलसल हमला करती रहीं। ये ताकतवर हवाएं जमीन के गर्दिश कुव्वत और घूमने की वजह से पैदा की जाती हैं, जो काम करता है जिनका असल 6000 किलोमीटर दूर मशरिक अंटार्कटिका में होता है। इन हवाओं की ताकत इतनी ताकतवर है कि लहर के ऊपर लहर करीब के अंटार्कटिक गर्दिशी लहरों से उन तैरते बर्फानी चट्टानों तक गर्म पानी खींच लेती हैं। साथ ही साथ गर्म हवाएं बर्फीले चट्टानों के ऊपर से बहती हैं। यह इतना नाजुक माहौलियाती नाजिम है कि जिसमें दर्जा हरारत में आई 1 डिग्री की मालूमाती इजाफा भी तेजी से बर्फ की चादर को पिघला सकती है। गर्म पानी नीचे की तरफ गर्म हवा का नतीजा होता है दरारें आना। चूंकि काउलिंग एक आम वाकया है, यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि मौसम में आई तब्दीली ही इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन उम्मीद से पहले लार्सन सी का टूटना यकीनी तौर पर एक इशारा है। दूसरा इशारा है अटलांटिक के इस साल के साइक्लोनों का 2005 में आए कैटरीना जैसे बदतर होना। इस साल दुनिया भर में गैर मुतवक्का बारिश और सैलाब आया। भारत, मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात, बिहार, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान। लेकिन लार्सन सी का साइज 5800 मुरब्बा किलोमीटर होते हुए, जो कि दिल्ली के साइज का 4x है। नक्शे दोबारा बनाए जाएंगे क्योंकि इसने अंटार्कटिक आइलैंड की भूदशा परमानेंट तौर पर बदल दी है। लार्सन सी पानी के अंदर आईफिल टावर की ऊंचाई से अधिक गहरा है और इतना बड़ा है कि ये 662 ओलंपिक स्विमिंग पूल पानी भर सकता है। इसका वजन 1 ट्रिलियन टन है। क्योंकि वो अलहदा होने से पहले ही वो तैर रहा था, लिहाजा इसके टूटने की वजह से समुद्र की सतह पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु ये खौफ है कि एरी झील के साथ खेल के दुगने पानी के साथ ये छोटे टुकड़ों में टूटकर फॉकलैंड जजीरे तक फैल सकता है और यह खुश्क रास्ते में समुद्री रास्तों को नकलो हमल कर सकते हैं। 2009 में 150 मुसाफिर को बचाया गया था जब MTV एक्सप्लोरर वही एक बर्फानी पहाड़ से टकरा गया था। अहमियत से लार्सन सी बर्फ के उन चट्टानों को रोकने में मदद करता है जो कि समंदर में बढ़कर जा सकते थे। अगर यह अंटार्कटिका की अहम जगह से कहीं आगे तक तैर कर चला जाए तो ग्लेशियर के पिघलने से ग्वालब पानी की सतह 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो सकता है। 1995 में जब लार्सन ए बर्फानी पहाड़ और 2002 में लार्सन बी बर्फानी पहाड़ टूटकर अलग हो गए तो इसके नतीजे के तौर पर बर्फ समुद्र में ड्रामाई तौर पर ढहकर गिर गई और समुद्र की सतह बढ़ने में शराकत दिया। अगर तमाम दुनिया के बर्फ पिघल जाए तो पानी की सतह 216 फुट बढ़ जाएगा और बांग्लादेश, कोलकाता, मुंबई, लॉस एंजलिस और लंदन जैसे इलाके गायब हो जाएंगे। सयाहे फिर भी घूमना पसंद करते हैं। देखिए, ये बर्फानी पहाड़ हेली है। लिहाजा अगर आप जुनूबी कुतुब घूमने का मंसूबा बना रहे हैं, ये यकीनी बनाइए कि आप लार्सन डी के टूटने से कब्ल घूम आए। बिस्बो की शायरी। गिरते रहेंगे दरिया में बर्फ के गोले, उभरती रहेगी दरिया से पानी के शोले। बढ़ रही है गर्मी, जल रही है आग, एसी से निकलो दिखेगा सब दाग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।